सभी को नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत आप सभी का स्वागत है। आज अपन बायोटिक फैक्टर्स के बारे में अध्ययन करेंगे, यानी कि जैविक कारक, आखिरी चौथा। इसके अंतर्गत अपन बात करेंगे तो जैविक कारक क्या होते हैं, इसके धनात्मक अन्योन क्रियाएं क्या होती है, ऋणात्मक अन्योन क्रियाएं क्या होती है, यानी कि पॉजिटिव इंटरेक्शंस और नेगेटिव इंटरेक्शन के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बायोटिक फैक्टर्स क्या है। सजीवों की समस्त जैविक क्रियाएं जैसे कि वृद्धि, पोषण, प्रजनन, परागण इत्यादि तथा अन्योन क्रियाओं के प्रभाव को क्या कहते हैं, जैविक कारक कहते हैं। अर्थात यानी कि सजीवों के अंदर होने वाली समस्त जैविक क्रियाएं तथा अन्योन क्रियाओं के प्रभाव को ही क्या कहते हैं, जैविक कारक कहते हैं। और इसको ओडम ने 1971 में जैविक संबंधों को यानी कि बायोटिक रिलेशन को धनात्मक एवं ऋणात्मक इंटरेक्शंस में विभक्त किया है। अब पॉजिटिव इंटरेक्शंस तीन तरीके से हो सकती हैं। एक होता है म्यूटलिज्म, जिसको बोलते हैं हिंदी में सहोपकारिता। दूसरा होता है प्रोटोकोपरेशन यानी कि प्राक सहयोगिता। और तीसरा होता है कम्युनलिज्म यानी सहभोजिता। ये तीनों क्या है, पॉजिटिव इंटरेक्शन। इसी तरीके से नेगेटिव इंटरेक्शंस की बात करें अपन तो इसको मेजर रूप से तीन भागों में अपन डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है शोषण, एक होता है एंटीबायोसिस यानी प्रतिजीविता, और एक होता है कंपटीशन। अब उनको फिर अपन सब डिवीजन में यानी कि शोषण को अपन दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पैरासिटिज्म यानी कि परजीविता, और एक होता है परभक्षिता, प्रेडेक्शन। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में अपन आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शंस के बारे में। तो पॉजिटिव इंटरेक्शंस क्या है, ऐसी क्रियाएं सजीवों के या जीवों के मध्य होने वाली ऐसी अन्योन क्रियाएं जिससे क्या होता है, जीव की एक या दोनों जातियों को उससे लाभ होता हो, वो सब क्या है, पॉजिटिव इंटरेक्शंस। इसके अंतर्गत अपन बात करें तो सबसे पहले म्यूटलिज्म यानी कि सहोपकारिता। जब क्या होता है, साहचर्य दोनों जीवों को लाभ पहुंचाता है, यानी कि दो जीव अगर साथ में रह रहे हैं और जिससे दोनों को लाभ पहुंचता हो तथा जीवन के लिए साहचर्य आवश्यक या बाध्यकारी हो, यानी कि साथ में रहना आवश्यक हो या बाध्यकारी हो, तो ऐसे जैविक संबंध को बोलते हैं म्यूटलिज्म या सहोपकारिता। उदाहरण के तौर पे अपन बात करें तो लाइकेन का उदाहरण इसके अंतर्गत अपन ले सकते हैं, और इसके अलावा माइकोराइजा का एग्जाम्पल इसके अंतर्गत ले सकते हैं। और यहां मैंने इंडेक्स में भी बताया है स्पीसीज ए प्लस और स्पीसीज बी प्लस, यानी कि दोनों को इससे लाभ होता हो और दोनों के लिए ये नेसेसरी हो। ठीक है, ऐसा संबंध कहलाता है सहोपकारिता। दूसरी बात करें अपन तो प्रोटोकोपरेशन यानी कि प्राक सहयोगिता। इस तरह के सहजीवन में दोनों समष्टि यानी दोनों पॉपुलेशन को लाभ होता है, किंतु किसी भी समष्टि की अतिजीविता यानी सर्वाइवल के लिए यह साहचर्य अनिवार्य या बाध्यकारी नहीं है। कहने का मतलब किसी के लिए यह बाध्यकारी नहीं है, परंतु इससे क्या होता है, दोनों को लाभ होता है। दोनों में अंतर समझ में आ गया। पहले वाले में क्या होता है कि दोनों के लिए आवश्यक है, नेसेसरी है, जीवित रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए दोनों के लिए नेसेसरी है, परंतु प्रोटोकोपरेशन में सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल अपन बात करें तो सी एनिमोन और हर्मिट क्रेब जो दोनों साथ में रहते हैं, परंतु दोनों का साथ रहना नेसेसरी
नहीं है, ठीक है। परंतु इससे दोनों को साथ रहने से दोनों को फायदा मिलता है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, सहभोजिता। तो इस प्रकार के संबंध को या साहचर्य में विभिन्न जातियों के सदस्यों के बीच केवल एक को ही लाभ प्राप्त होता है, लेकिन हानि किसी को भी नहीं होती। इसके उदाहरण अपन बात करें या एग्जाम्पल, तो एपीफाइट्स यानी कि अधिपादप और एपीजोन्स यानी अधिजंतु, इसके उदाहरण हो सकते हैं, जिनमें अपन वेलामेन और एक बेंडा प्लांट होता है उसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसके अलावा कंठलताएं जिसमें बोगनविलिया, बिग्नोनिया, इनका अपन एग्जाम्पल ले सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला, नेगेटिव इंटरैक्शंस। ऐसा सहजीवन जिसमें एक या दोनों को हानि पहुंचती हो, ऋणात्मक इंटरैक्शंस कहलाता है। इस प्रकार के संबंधों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक होता है एक्सप्लोनेशन यानी कि शोषण। क्या है? शोषण। इसमें एक जाति दूसरी जाति को उसके सपोर्ट या आश्रय या भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपयोग करके हानि पहुंचाती है। यानी कि एक जाति दूसरी जाति का सपोर्ट लेकर उसको क्या करती है? आश्रय या भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उपयोग करके उसको हानि पहुंचाती है। ठीक है। अब एक्सप्लोइटेशन 2 तरीके का हो सकता है, यानी कि शोषण 2 तरीके से हो सकता है। एक होता है परजीविता। तो वे जीव परजीवी है जो भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। जिस जीव से भोजन प्राप्त करते हैं वो क्या होता है? होस्ट। और परजीवी परपोषी से चूसकांगुद की सहायता से भोजन प्राप्त करता है। इसके उदाहरण अपन बात करें तो अमरबेल, स्ट्राइगा, ओरोबेंकी, इसके एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। दूसरा आता है प्रेडेशन यानी कि परभक्षिता। कुछ जीव अन्य जीवों को अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं और इसको क्या कहते हैं? परभक्षिता। सॉरी। अधिकांश परभक्षी जंतु होते हैं जो शाकाहारी या मांसाहारी हो सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन निमेटोड्स, ड्रोसेरा। निमेटोड्स तो एनिमल है, ड्रोसेरा प्लांट है। इसके अलावा नेप्थेइज, ये भी क्या है? पादप है, कीटभक्षी पादप है। सॉरी। नेक्स्ट दूसरा प्रतिजीविता। इसमें एक जीव द्वारा कुछ रासायनिक पदार्थों का स्रावण किया जाता है जिससे दूसरे जीव की वृद्धि पूर्ण या आंशिक रूप से अवरुद्ध हो जाती है तथा उसकी मृत्यु हो जाती है। और इसे क्या कहते हैं? एंटीबायोसिस कहलाती है। प्रक्रिया क्या कहलाती है? एंटीबायोसिस। ठीक है। नेक्स्ट और आखिरी है प्रतिस्पर्धा। पर्यावरण की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जीवों में परस्पर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। जीवों में यह प्रतिस्पर्धा मुख्यतः किसके लिए हो सकती है? आवास, प्रकाश, पोषक तत्वों की उपलब्धता, जल आदि के लिए होती है। अब ये 2 तरीके से हो सकती है। एक तो हो सकती है अंतराजातीय या स्वजातीय प्रतिस्पर्धा यानी कि इंट्रास्पेसिफिक, और एक होती है इंटरस्पेसिफिक। 2 भिन्न जातियों के बीच होने वाली प्रतिस्पर्धा इंटरस्पेसिफिक कहलाती है। इस तरीके से अपन ने बायोटिक फैक्टर्स के बारे में बात करी। ठीक है। आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। धन्यवाद।